आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन और कह रहा हूँ ये वचन आपके जीवन में आशीष को लेकर आने जा रहा है। हालेलुया। हम एक वचन देखें, नीति वचन 8वें पद के उसके 32 पद से पढ़ेंगे तो यहाँ पास लिखा है, इसीलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वह जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। वचन क्या कहता है? क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। यानी कि अगर आप प्रभु के पीछे चलेंगे, उसके वचनों को पकड़े रहेंगे तो आप क्या है? आप धन्य हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। यानी कि जो हम वचन सुनते हैं, जो वचन आपको बताया जाता है, प्रभु के बारे में आपको बताया जाता है, वचन सुनाया जाता है, तो उन वचनों पे आपको विश्वास करना है कि हाँ, ये वचन मेरे लिए कही जा रही है, मेरे घर मेरे परिवार के लिए की जा रही है। उस पे आपको चलना है, उस पे आपको फॉलो करना है, ना कि उसको अनसुनी करना। इधर से सुनना है, इधर से निकालना है नहीं मेरे प्रियो। हमको अपने हृदय में उसको बसा के रखना है और उसके मार्ग को हमें पकड़े रहना है। 34 में कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता और मेरे डेढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। प्रभु का वचन हमसे सीधे सीधे बात करता है मेरे प्रियो। जब आप उससे पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये वचन आपसे बातें कर रहा है, आपको कोई सुना रहा है, पढ़कर आपको कोई बता रहा है। वो कोई नहीं, वो पवित्र आत्मा हमें बताता है। यहाँ वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है। जो प्रभु का वचन आप पास्टरों को द्वारा सुनते हैं, आपको उस पर विश्वास करना है, आपको उसके वचनों पे चलना है। प्रभु का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है। आप धन्य हैं कि आप प्रभु का वचन सुनते हैं और उस पर चलते हैं, उसके मार्ग को पकड़े रहते हैं। और यहाँ कहता है, वरन मेरे डेढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। आपको प्रभु के पास आकर आपको प्रभु को पस्ती में बैठकर हर रोज उससे प्रार्थना करना है, उसके वचनों को अध्ययन करना है, प्रार्थना के द्वारा हमसे उससे बातचीत करना है। जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमसे बातचीत करते हैं। वो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, बताता है कि हमें कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या सही क्या गलत। हमें उससे हर रोज मेल मिलाप करना चाहिए। प्रार्थना के द्वारा हमें उससे बातचीत करना है। हालेलुया। और आगे कहता है, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझको पा लेगा वो जीवन को प्राप्त कर लेता है। आपने अगर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, अपने पापों की क्षमा उससे प्राप्त कर लिया है और आप उसके वचनों पे चलते, उसके आज्ञाओं पे चलते हैं, तो आप क्या है? आप धन्य हैं। आप किसको प्राप्त कर लिए है? आपने जीवन को प्राप्त कर लिया है। आपने जीवन को प्राप्त कर लिया है क्योंकि आपने अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है। प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? जो मुझ पर विश्वास करेगा वह नष्ट ना होगा परंतु अंत जीवन का सहभागी बन जाएगा। वही कहा गया है, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है। आपने अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार कर लिया, उस पे आपने विश्वास किया है, तो आप क्या है? अंत जीवन का सहभागी बन गए हैं। आपने जीवन को प्राप्त कर लिया है। इस जीवन के बाद भी एक जीवन हमारे लिए रखा गया है जो हमें अनंत जीवन देगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि खाएंगे पिएंगे 4 दिन यहाँ रहेंगे फिर हम मर जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, पृथ्वी पर रहते समय आपके हाथ पैर में दर्द होता है, बुखार आता है तो आप गोली खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। आपको दर्द होता है, आप ठीक हो जाते हैं। गर्मी लगती है, घर के अंदर आकर एसी पंखा कूलर में बैठ जाते हैं। जब आप ये 42-43 सेंटीग्रेड का गर्मी नहीं सह सकते तो आप वहाँ हजारों सेंटीग्रेड का तापमान कैसे सह पाएंगे? वहाँ एक नरक रखा गया है, एक स्वर्ग रखा गया है। परमेश्वर नहीं चाहता कोई मनुष्य नरक की आग में डाला जाए, इसलिए उसने एक उपाय निकाला, अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि जो कोई
और उसने एक उपाय निकाला और अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। पृथ्वी के सारे दुनिया के पापों को अपने ऊपर लेकर वह कब्र क्रूस पर बलिदान हो गया। और जो कोई अपने पापों की क्षमा प्राप्त करता है, उसको अपने जीवन का उद्धार करता, स्वीकार करता है, वह स्वर्ग राज्य का सहभागी बन जाता है। हालेलुया। और यहाँ कहता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। कैसे प्रसन्न होता है? जब आप उसके वचनों पे चलेंगे, जब उसकी आज्ञाओं को पालन करेंगे, उसको अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करेंगे, उसके मार्गों पर आप खड़े रहेंगे, उसको आप वचनों पे चल रहेंगे, उसके वचनों को पकड़े रहेंगे, उसके मार्गों को पकड़े रहेंगे, तो क्या है? यहोवा उससे प्रसन्न हो जाता है। यहाँ वचन कहता है क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न हो जाता है। जब एक मनुष्य अपने मन को फिराकर प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, उसको अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करता है, तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ मेरे पियो, आप वचन की वीडियो को, प्रार्थना का वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए। आपके शेयर करने के द्वारा अगर एक व्यक्ति मसीह यीशु को जानता है तो प्रभु उसके बदले आपको आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक ही कार्य दिया है और वो काम है सुसमाचार को दूसरों तक फैलाना। तो जो वचन आपको बताया जाता है, सुनाया जाता है, आपका फर्ज बनता है कि आप अपने लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुपों में, अपने सभी जगह आप शेयर करें, ताकि आपके द्वारा वो व्यक्ति भी यीशु मसीह को जान करें, अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार कर ले। हमें उस व्यक्ति से फल को नहीं प्राप्त करना है, हमें पिता परमेश्वर हमें उसके बदले फल देगा। उसकी निगाहें हर एक जगहों पर, हर एक समय पे, हर एक स्थानों पर, सभी जगह लगी रहती है। वो देखता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए हम वचन के प्रार्थना का वीडियो को शेयर करने वाले हो जाए, ताकि और लोग उसके द्वारा आशीष को प्राप्त करें और आपके द्वारा आत्माएं बचाया जाए और तब स्वर्ग प्रसन्न हो जाए, वहां आनंद मनाया जाए और यहोवा आपसे प्रसन्न हो जाएगा। परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएगा जब आप एक आत्मा बचाएंगे। हालेलुया। और यहाँ कहता है क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पा लेता और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। तो हम क्या करने वाले हो जाए मेरे प्रियो? हम उसके वचनों पे चलने वाले हो जाए। जो वचन आपको बताया जाता है उस पे चलिए। तो यहाँ कहता है इसलिए अब हे पुत्रों मेरी सुनो, क्या ही धन्य है जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। क्या ही धन्य मनुष्य जो मेरी सुनता और उस टेढ़ी पर खड़े रहता है, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पा लेता और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। आपने अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार कर लिया है तो आपने जीवन को प्राप्त कर लिया है। यीशु मसीह ही हमारे पापों को क्षमा दे सकता है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारे पापों की क्षमा दे सकता है। केवल वही हमें पापों से मुक्ति दिला सकता है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये जो वचन सुने हैं पिता, वचनों पे चलने में इनकी सहायता प्रदान कर पिता। ये वचन इनके जीवन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा के वचनों पे चलने पिता इनकी सबकी सहायता प्रदान कर पिता परमेश्वर। ये जो वचन सुनते हैं पिता, इनके हृदय पवित्र आत्मा के द्वारा छिप जाए पिता। ये वचन इनके हृदय में उतरने पाए पिता परमेश्वर, ही हम प्रार्थना करते हैं। इन सबको आशीष प्रदान किया, धन्यवाद देते। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध से रंग कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। तो हम प्रभु से प्रार्थना करें, उसके वचनों पे चले, उस आज्ञाओं को हम पालन करें। बाइबल अगर आपको ऑनलाइन परचेस करना है तो आप मैसेज कीजिए, मैं आपको लिंक दूंगा, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो लिंक, उस पर क्लिक करके ले सकते हैं। ऐसे बहुत से बाइबल है, लेकिन आपको वही बाइबल लेना है जो मैं आपको लिंक दूंगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।